विनायक एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक के ऊपर 20 MCQ। इससे पहले गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक पर MCQ आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के MCQ। किस वर्ष फ़िरोज़ शाह तुगलक का राज्याभिषेक हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1351 में फ़िरोज़ शाह तुगलक का राज्याभिषेक हुआ था। किस शासक की उपाधि सैयद उस सलातिन थी? फ़िरोज़ शाह तुगलक की, मोहम्मद बिन तुगलक की, इल्तुतमिश की, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ए, फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक की उपाधि सैयद उस सलातिन थी। किसने फ़िरोज़ शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान कहा है? बर्नी ने, शम्स ए सिराज अफ़ीफ़ ने, डॉक्टर RC मज़ूमदार ने, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्नी। बर्नी ने ये कहा था। किसने फ़िरोज़ शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा है? अल्फिस्टन ने, इलियट ने, उपरोक्त दोनों ने, या दोनों में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। किसने फ़िरोज़ शाह तुगलक को एक कट्टर सुल्तान और सिकंदर लोदी और औरंगज़ेब का पूर्वज कहा था? बर्नी ने, शम्स ए सिराज अफ़ीफ़ ने, डॉक्टर RC मज़ूमदार ने, या इनमें से किसी ने नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर RC मज़ूमदार ने ऐसा कहा था। किसने फ़िरोज़ शाह तुगलक को संत कहा है? बर्नी ने, शम्स ए सिराज अफ़ीफ़ ने, डॉक्टर RC मज़ूमदार ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें ध्यान में रखना है, फ़िरोज़ शाह तुगलक को संत शम्स ए सिराज अफ़ीफ़ ने कहा था। किस शासक की माता हिंदू महिला थी? गियासुद्दीन तुगलक की, फ़िरोज़ शाह तुगलक की, उपरोक्त दोनों की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। फ़िरोज़ शाह तुगलक की माता हिंदू महिला थी। किस शासक को सल्तनत काल का जय सिंह के नाम से भी जाना जाता है? गियासुद्दीन तुगलक को, फ़िरोज़ शाह तुगलक को, उपरोक्त दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक को जय सिंह के नाम से भी जाना जाता है। किस शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? इल्तुतमिश का, फ़िरोज़ शाह तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। सल्तनत काल में किसने 24 करों को समाप्त कर दिया? गियासुद्दीन तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक, बलबन, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने 24 तरह के करों को समाप्त करके जजिया कर लगाया था। किस शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? नसीरुद्दीन महमूद ने, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। किस शासक ने सिंचाई कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया था। किस शासक के शासनकाल में एक भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ? फिरोज शाह तुगलक के, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में एक भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था की थी। किस शासक ने दीवान खैरात विभाग की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात विभाग की स्थापना की थी। सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ दिल्ली लाया? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। किस सुल्तान के समय अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान ने दीवान बंदगान की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान बंदगान की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक की मौत कब हुई? फिरोज शाह तुगलक की मौत 1388 में हुई थी। इसी के साथ हमारे 20 MCQ पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।